अदबिक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आपके यूपी टेट के ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में बचे नहीं हैं, 10 दिन का समय है अब आपके पास, जिसका एग्ज़ाम 2 तारीख को है उसके लिए, बाकी 3 तारीख को भी है, 4 तारीख को भी है। तो आप सब लोगों के लिए हम ईवीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम पॉलिटी को कवर करेंगे। तो पॉलिटी हर बार ईवीएस में पूछी जाती है, 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से पॉलिटी के पूछ लिए जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम आपको पॉलिटी ऐसे पढ़ाएंगे जो अगर आपने कभी पहले पढ़ी भी नहीं होगी ना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमने पॉलिटी को थोड़ा सा लिया है, बाकी इतना जरूर है कि पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम कहीं ना कहीं बूंद बूंद करके घड़ा पड़ता है। तो उसी तरीके से हम एक एक बार सभी चीज़ों को देखते चलते हैं। तो आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू होती है, हम करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि यूपी टेट की तैयारी के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 80 77 33 59 92। तो मैंने खुद टेट के 11 एग्जाम्स निकाल चुके हैं जिसमें हमारा बेस्ट स्कोर 127 नंबर का 150 में से। चलिए हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। 1 मिनट ही हुआ है तो अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बिल्कुल भी एक एक सेकंड आपका कीमती है इसलिए। तो यहाँ से देखिए आप, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो जो भारतीय संविधान है कब कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ? 2 साल लगे और फिर 11 महीने लगे और 18 दिन लगे, इस तरीके से। तो ऐसे समझ सकते हो कि 12 दिन कम पूरे 3 साल हो गए थे, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आप अप्रोक्स ऐसा ऑप्शन ढूंढना जो 3 साल के सबसे पास में हो, अगर याद नहीं हो रहा तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये अंगीकृत किया गया, ये स्वीकार किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये लागू हो गया। थोड़ा सा लागू किया गया था, कंप्लीटली लागू नहीं हुआ। तो ये याद रख लीजिए आप, भारतीय जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। बाकी आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। अब आपका टेट का एग्जाम जो है बहुत पास आ चुका है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 3 से 4 महीने जो पढ़ा वही एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा टफ पेपर आता नहीं है, मेरा विश्वास करिए, क्योंकि मैंने कई बार ये पेपर्स दिए हैं। बहुत ही सरल, मतलब बस ऊपर ऊपर का ही लेवल पूछते हैं, बहुत डीप जाते नहीं है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ऐसे समझ लो। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, फिर ठीक 2 महीने बाद 26 दिसंबर, फिर 26 जनवरी। तो 1949 तो ये था ही, फिर 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो जो संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे ये BN राव थे। कौन थे? BN राव। MN राय मत समझ लेना, MN राय ने संविधान सभा बनाने का विचार दिया था। अभी हम BN राय को पढ़ेंगे, क्यों कि इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे आपके। संविधान सभा की मोहर क्या थी? हाथी, हाथी मोहर थी। और आप ये मत समझना ये यूपी टेट के लिए काम का, ये आपके हर जगह काम आएगा। जैसे सुपर टेट आएगा तो वहां पे भी काम है, और किसी भी एग्जाम में आप कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये चीजें पूछी जाती हैं। संविधान सभा की मोहर हाथी। हाथी क्या? भारत का विरासत पशु है। भारतीय संविधान श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ये हस्तलिखित संविधान है, तो किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो मूल संविधान था जब ये लागू हुआ था, तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। हैं, 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, और भाग क्या थे? 22 भाग थे। ये भाग वही है जैसे कि आपको हिंदी में, हिंदी जो है हिंदी भाषा को 17वें भाग में रखा गया। क्या? 17वें भाग में, ठीक है। और हिंदी जो है ना ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 8वीं अनुसूची में है। और हिंदी के लिए जो आर्टिकल है, अनुच्छेद क्या है? 343 से 351 तक। ये तो यही ये भाग होते हैं, अनुसूची होती है और अनुच्छेद होते हैं। 3 चीजें होती हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी उस समय। अब देखो अनुच्छेद कितने हो गए? 470 से ज्यादा हो गए, करीब 470 अनुच्छेद हो गई। और जो 22 भाग थे इसमें 3 भाग जुड़ चुके हैं वर्तमान में, जो है अब 25 भाग है। और 8 अनुसूचियों में से 4 अनुसूचियां भी जोड़ी जा चुकी हैं, 12 अनुसूचियां, ऐसे समझ लो। तो ये पुराना वाला आएगा नहीं, ये याद कर लो कि अभी वर्तमान में 25 अनुच्छेद हैं और 22 और 12 अनुसूचियां हैं। और उद्देश्य का को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये उद्देश्य का क्या है? ये उद्देश्य का प्रस्तावना है। प्रस्तावना, इसे प्रियम्बल्स भी बोलते हैं। तो प्रियम्बल जो है इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक चीज और बता देते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और जो और सभी जो महानुभाव हैं जो जिन्होंने संविधान को बनाया या जो समझने वाले हैं, तो वो उद्देश्य का यानी जो अपनी प्रियम्बल है, जो अपनी प्रस्तावना, उसी को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रियम्बल क्या वही प्रियम्बल है जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न गणराज्य ऐसे कुछ करके लिखा हुआ, ठीक, तो वही प्रियम्बल है। तो संविधान की आत्मा उद्देश्य का यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, मतलब इसमें कोई अमेंडमेंट कब हुआ? सिर्फ एक बार हुआ। कब? 42 जो 42वां संविधान संशोधन है। देखो संशोधन होते हैं संविधान में कि अब नियम कायदे चेंज होते हैं, नियम कानून जुड़ते रहते हैं, तो ये संशोधन होते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। फिर जब सत्र चलता था संसद का तो संशोधन होते रहते थे। तो इसी तरीके से जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 1976 में, ठीक, करीब आपके यहां से देखें तो करीब 26 साल बाद ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। खत्म बात। प्रस्तावना की जो भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना का जो विचार है ये यूएसए से लिया गया। इतना याद कर लीजिए। प्रस्तावना की भाषा मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से ये भाषा ली गई है प्रियम्बल की, और विचार जो है यानी जो आइडियोलॉजी है वो यूएसए से आई है। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक, तो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आपके पास समय कम है। संविधान के जो स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, वो कहाँ से हैं? अमेरिका से कुछ चीजें ली गई हैं। हमारे जो संविधान है ये कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, जो संविधान सभा में सदस्य बैठे थे, और उन्होंने कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, और इस तरीके से उसका बहुत अच्छे तरीके से मिक्सचर बना के पेश किया है। ठीक, जैसे आप 4 बुक पढ़ो, आप समझ जाना ये कोई इसमें खराबी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि दूसरे देशों से ले लिया, नहीं, 4 बुक पढ़कर एक बुक बनाओ। आप 4 बुक पढ़कर क्या एक बुक बनाओ, तो ये कितनी अच्छी बनेगी पता है आपको? 4 बुक्स का कंटेंट होगा इसमें, मतलब जो 4 बुक्स में जो खराब चीजें वो आप हटा दोगे, अच्छी चीजें लोगे, तो एक बुक बनेगी, बहुत अच्छी होगी। इसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को विभिन्न देशों का अध्ययन करते हुए जो वरिष्ठ जन थे, जो संविधान सभा में लोग थे, उन्होंने बनाया था। तो संविधान के स्रोत अमेरिका से क्या लिया गया? यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है इस एक पेज से, क्योंकि पूछता कहाँ से क्या लिया। तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं। तो ब्रिटेन से क्या ली गई? एकल नागरिकता। जो अपने इंडिया में एकल नागरिकता मिलती है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र की होती है, राज्यों की अलग होती है, जबकि भारत में सिर्फ एक नागरिकता मिलती है। तो ब्रिटेन से नागरिकता ली गई। और जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया। ठीक है, अब मैं कैसे याद करता था इसे? जर्मनी से क्या लिया, तो मैं बता दूं, जर्मनी का क्या था? हिटलर था। ठीक है, तो हिटलर जो है ना वो बहुत ही सनकी आदमी था, वो बॉम्ब वगैरह गिरा देता था। क्या? बॉम्ब वगैरह गिरा देता कहीं भी, तो आपातकाल लग जाता था। क्या? आपातकाल। तो जब भी जर्मनी आता है तो हमारे दिमाग में हिटलर की इमेज बनती है, हिटलर की इमेज बनती है, तो आपातकाल की हमें याद आ जाती है। तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, मतलब जो अमेंडमेंट किया जाता कि अब 42वां होगा, अब 43वां होगा, किस तरीके से है? जो 42वां 1976 में हुआ था, इसी तरीके से। तो ये संविधान जो संशोधन होता है, इसको संशोधन करने की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और आप ऐसे कर सकते हो, संशोधन चीजों में संशोधित करके ही तो उसे बेहतर बनाया जा सकता। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से संशोधन की प्रक्रिया ले आई, मैंने ऐसे याद कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना ली गई, मतलब प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और संवर्ती सूची ली गई है। 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी होती है संवर्ती सूची। अभी आपको बता देते हैं ये क्या होता है अगर आप नहीं जानते हो। देखो, जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाता उनको संघ सूची कहते हैं, और जिन विषयों पर राज्य कानून बनाता उनको राज्य सूची कहते हैं, और जिन विषयों पर कोई भी कानून बना सकता है उसको संवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, और कोई भी कानून बनाने की दशा में केंद्र वाला कानून प्रभावी माना जाएगा, राज्य का प्रभावी नहीं माना जाता। संघ सूची में कौन कौन से मुद्दे आते हैं? जैसे संचार, ठीक है, रक्षा, सैनिक वाले, रक्षा, संचार, इसी तरीके से विदेशी मामले, ये सब संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में क्या? अपनी देखो, शिक्षा तो अपनी संवर्ती सूची में है, ठीक है। राज्य सूची में पुलिस होती है, क्या है? पुलिस है राज्य सूची में। और संवर्ती सूची में जो दोनों लोग कानून बनाते हैं वो शिक्षा है। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। जापान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये मैं कैसे याद करता था, जापान के लोग हैं ना वो बहुत ही विधि विधान पूर्वक रहते हैं, कायदे से। किसी से कह दिया 5 बजे मिलेंगे तो 4:45 पे ही पहुंच जाते हैं, 4:45 पे ही पहुंच जाएंगे, इतने विधि सम्मत लोग हैं। तो जापान जब भी आता है तो हमारे दिमाग में विधि आता है, विधि शब्द, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस इससे क्या ली गई ये भी बताते हैं, हम ट्रिक से याद करते हैं। हमें पता कि इंदिरा गांधी के समय जब बांग्लादेश से युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश को अलग बनाया जा रहा था, पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बनाया गया,
तो उस समय अमेरिका भारत पर हमला करने वाला था, उसने अपने जंगी जहाज भी छोड़ दिए थे भारत पर हमला करने के लिए। तो रूस ने अपना कर्तव्य निभाया था। क्या कर्तव्य निभाया था? रूस ने भारत को बचाया था। तो रूस ने कर्तव्य निभाया, तो हम क्या कहेंगे, मौलिक कर्तव्य कहां से आए? रूस से लिए। मतलब एकदम फंडामेंटल जो उसके ड्यूटी थी, मौलिक कर्तव्य था कि भारत को बचाया जाए, तो रूस ने बचाया था ना। कर्तव्य किसने निभाया? रूस ने। तो हमें लगता है ये भी याद हो गया होगा आपको। जापान में विधि से लोग रहते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, संवर्ती सूची और केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं ये लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी क्या ले आए? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले आए। जर्मनी मतलब हिटलर मतलब आपातकाल लगा दो। ब्रिटेन मतलब एकल नागरिकता। अब हम आयरलैंड का देख लेते हैं। आयरलैंड से पूछा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी होते हैं, तो ये आपके लिए गए आयरलैंड से। और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किया जाता है उनको भी लिया गया। और राष्ट्रपति को किस तरीके से हम निर्वाचित करेंगे, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। अब कनाडा से देख लेते हैं। कनाडा से केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण लिया गया और राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है और अवशिष्ट शक्तियों का वितरण लिया गया कनाडा से। बाकी अमेरिका से देखो, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य तो रूस ने दिए, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका ने दिए। जो उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, वो उच्चतम न्यायालय की विचारधारा कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से आया। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब किसी भी दशा में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर रहेगा, ना धर्म रहेगा, ना जाति रहेगी, ना कोई और, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। ये भी अमेरिका से आया। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से आया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, वो भी है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये वो होती है जैसे दोबारा से आप जो अदालत ने निर्णय दे दिया उस पर पुनः विचार करें, देखे सोचे समझे कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी, भाई न्यायिक पुनरावलोकन होता। और प्रस्तावना का विचार तो यूएसए से लिया गया, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, तो विचार कहाँ से? यूएसए से है। चलो अब हम इतना और करेंगे, बस इतना ही पेज है, और इसी तरीके से हम आपकी पॉलिटी 2 क्लास में खत्म कर देंगे। संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो इसमें 15 महिलाएं थी, 33 एसटी के सदस्य थे। 6 दिसंबर 1900, यहाँ से 5 से 6 पॉइंट है, ऐसे समझ लो, एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपका। 6 दिसंबर 1949 मतलब 6 दिसंबर 1946 तो संविधान सभा का गठन किया गया। समझ में आया? 1946 में जब अंग्रेज थे अपने यहाँ पे, तो तभी 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक 3 दिन बाद 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। मतलब ये जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली, तो वहां पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुना गया। बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, मतलब टेम्परेरी वो बना दिया था, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर को अस्थायी, जबकि 11 दिसंबर को स्थायी। और फिर 2 दिन बाद बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, वो करीब 17 इधर दिन बचते हैं और 18 इधर भी दिन बचते हैं और 21 इसमें, तो ये 40-42 दिन के आसपास समय हो गया जब। तो 22 जनवरी 1946 आ गया, तो यहाँ पे 1947 होगा, 46 नहीं होगा। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव ये पास हो गया था। जो ये उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया था ना, ये 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ जाके, ठीक, करीब 40 दिन बाद अप्रोक्स। और ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, अपना जो तिरंगा है। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता? वो गणतंत्र दिवस होता। तो उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को क्या हो रहा? संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही। तो इस बैठक में राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रपति भी चुने गए इसी दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन चुने गए थे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। और ये और देख लेते, प्रमुख समितियां हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आज की इस पॉलिटी के क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम 1 से 2 क्लास और पॉलिटी की लेंगे और आपकी खत्म हो जाएगी, 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे। बाकी अब हमारे पास जो 10 दिन बचे हुए हैं उनमें हम क्या करेंगे बता देते हैं। डेली 100 क्वेश्चन हम हर एक सब्जेक्ट के कराएंगे आपको एमसीक्यू, क्योंकि थ्योरी पढ़ते रहने से सिर्फ क्वेश्चन पर आप लगाना नहीं सीखते हैं, इसलिए एमसीक्यू लगाने भी आपको आने चाहिए। और इस तरीके से 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लेंगे तो 10 दिन में हमारे उस सब्जेक्ट के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और अगर भगवान ने सब कुछ चाहा तो इसी 1000 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको उस सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। और अगर एज इट इज नहीं मिलेंगे तो इतना तो समझ लीजिए उसी से मिलती जुलती भाषा से मिलेंगे, जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। बाकी हिंदी और हम बता देते हैं CDP और EVS और संस्कृत,
इन सब की क्लासेस भी आपको डेली मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैंने बता ही दिया कि मैंने 11 बार टेट के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, जहां बेस्ट स्कोर 127 नंबर रहा 150 में से। तो आप इतना तो भरोसा कर सकते हो। आपने इतने दिन पढ़ाई करी, 4 से 5 महीने पढ़ाई कर रहे हो आप, तो अब ये 10 दिन आप हमें दे दो। कितना? सिर्फ दिन में 4 से 5 घंटे हमें दे दो। बाकी आप 10 दिन बाद देखना आपका रिजल्ट जो है वो पास में ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं वो इतना चाहते ही नहीं आपको सिखाएं, वो बस अपना पढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। जबकि आपको सीखना बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एक चीज कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन कोई सिखाता नहीं है। अब आप ये टेंशन छोड़ दीजिए, हम आपको सिखाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। अभी तो खैर टेट का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। बाकी टेट का एग्जाम ये 4 तारीख को जैसे ही खत्म होगा, 5 जुलाई है, वहां से ही हम आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। हिंदी की देंगे, मैथ की देंगे, हर एक सब्जेक्ट में आपको मजबूत बना देंगे, जिससे आपका सुपर टेट बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए यूपी टेट के या फिर एस टेट यानी सुपर टेट के, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।